प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 8 का जो आपका साइंस का बच गया था, ठीक है, जो बच्चे कर रहे थे सर जल्दी डालिए। प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग लेकर आए उसका सॉल्यूशन, कैसे आप लोग बनाइएगा प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से एकदम शानदार सा लेकर आए। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आप लोग खुश हो जाएगा। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको पता है सारे बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, तुरंत देखते ही सब्सक्राइब कर देंगे। जब आपको हम लेकर चलेंगे इसके उत्तर पे, जब उत्तर दिखाएंगे तो सारे बच्चे सब्सक्राइब मार देंगे एक ही बार में, और सारे बच्चे लाइक भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाइए और लाइक भी सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो भी बच्चा हमको अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इसका जो है अभी जो हमको उत्तर देने वाले इसका फोटो या पीडीएफ आपको लेना होगा, तो वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 4 का क्लास 8 साइंस का पीडीएफ भेज दीजिए, तो हम वहाँ पे आपको भेज देंगे, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे नहीं लिए हैं तो जाइए वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, फॉलो करने के बाद आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप लोग हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करा है, इसका उत्तर आप लोग कैसे बनाइएगा। 4 में देखिए क्या करा है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। यानी कि मूंग का या फिर चना, यानी दोनों में से एक किसी का बीज लेना है, उसको अंकुरित यानी कि फुलाकर कपड़े में बांध कर रख देना है। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद बीज छांट लीजिए। यानी कि एक ही आकार का जो अंकुरित बीज है लेना है, और एक ही आकार का 3 लेना है। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, 3 गिलास या ऐसा पात्र यानी गमला लेना है। इन पर ए बी सी निशान लगाइए, एक कमला पर ए, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी। कैसे करना है सर, आपको उत्तर में मिलेगा शानदार रूप से। निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इनमें थोड़ी सी गोबर का खाद, यानी गिलास जो आपका ए है उसमें मिट्टी भी लेना है, थोड़ा सा गोबर का खाद मिलाना है, ठीक है। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इनमें थोड़ी सी यूरिया मिलाइए। गिलास जो आपका बी है उसमें मिट्टी लेना है लेकिन यूरिया देना है थोड़ा सा। उसके बाद गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। गिलास सी में सिर्फ मिट्टी लेना है, ठीक है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। सेम मात्रा में पानी डालना है और एक स्थान पर रख देना है, कहीं अच्छे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर। प्रतिदिन पानी देता रहिए, यानी कि प्रतिदिन आपको पानी देना है। 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। प्यारे बच्चों चलिए इसका शानदार सा उत्तर देखते हैं, ठीक है। चलिए कैसे आप लोग लिखिएगा, कैसे बनाइएगा, सारा कुछ आपको मिलेगा अभी फिगर के साथ। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग साइंस का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका कैसे उत्तर लिखिएगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर आप 4 नंबर जल्दी करवाइए जल्दी करवाइए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा रहा, तो जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको कैसे बता सकते हैं। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बाद आपके सामने इसका उत्तर लेकर आए हैं किस तरीके से आपको बनाना है। अब आपको सिर्फ बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आप लोग उत्तर में क्या कीजिएगा, जैसे जैसे हम बनाए हैं सबसे पहले इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। साइंस प्रश्न संख्या 4 लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट पर आप लोग क्या कीजिएगा, चार्ट पेपर पे कीजिएगा, ठीक है, या फिर फोटो स्टेट का जो पन्ना आता है प्रिंटर का, उस पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गिलास ए बी सी ले लिया हम लोग, ठीक है। 3 गिलास का रहा था लेने के लिए, ए गिलास, बी गिलास, सी गिलास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 गिलास ले लिए, ठीक है। अब क्या किए, तीनों में कह रहा था चना को या फिर मूंग को फुलाकर उसमें थोड़ा अंकुरन आएगा तो तीनों सेम आकार का बीज लेकर तीनों में लगाना है। तो हम तीनों में लगाए थे पहले। उसके बाद क्या कर रहा था, पहला गिलास देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए। पहला गिलास में क्या क्या बोला था डालने के लिए, मिट्टी बोला था, गोबर बोला था। हम लोग मिट्टी और गोबर डाल दिया पहला गिलास में। गोबर का क्या डालना था, खाद, जो कि गोबर सड़ा हुआ होता है जो कि खाद बन जाता है, उसको डालना था। तो गोबर का खाद डाल दिया पहला गिलास में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा गिलास में क्या था, मिट्टी था, और खाद के रूप में क्या था, यूरिया था। यानी कि खाद के रूप में हम इसमें यूरिया मिलाए थे गिलास बी में। उसके बाद गिलास सी पे आइए, गिलास सी आप लोग लीजिए, उसमें मिट्टी मिलाना था, सिर्फ मिट्टी देना था, ठीक है। तो हम लोग मिट्टी दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, गिलास ए जो है और गिलास बी और गिलास सी तीनों में सेम मतलब पानी दिए। यानी कि मान लीजिए एक कप ले लिए छोटा सा, उस कप से पानी दिए तो 1 कप दिए, तो तीनों में 1 कप देना है, ठीक है। तो तीनों में पानी दे दिए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पौधा अंकुरित होता है। तो 10 दिन के बाद जब हम नोट करते हैं तो हमें दिखा कि जो गिलास ए है ये वाला, इसका पौधा कुछ इस तरीके से दिखा है। सबसे बड़ा पौधा कौन सा आपको दिख रहा होगा फिगर में भी, हम उसी प्रकार से बनाए जिस तरह से हमको दिखा है। तो गिलास ए में ए का जो पौधा है वह सबसे बड़ा है। अब साथ ही इसमें कुछ जो शाखाएं भी यहाँ पे निकल रही है, और इसमें पत्ता देखिए, सारा पत्ता हरा भरा है, पूरा एकदम हरा पत्ता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिए, गिलास ए का जो पौधा है ये काफ़ी बड़ा है। उसके गिलास बी की बात करें तो इसका पौधा बड़ा तो है, लगभग ठीक बड़ा, मतलब जो गिलास सी है उससे ज़्यादा बड़ा है, इससे कम है।
यानी कि खाद हम इसमें मिलाएं। अगर मिट्टी में ज़्यादा हो जाता है तो गाछ तो ठीक रहेगा, वृद्धि तो होगा, लेकिन गाछ का देखिए यहाँ पे ये पीला पत्ता, ये पीला हो गया, ठीक है। ये पत्ता है फिर रंगा हुआ नहीं, इसको पीला आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे भी देखिए कुछ पीला हो गया है थोड़ा सा, यहाँ भी पीला, यानी कि इसमें पत्ता हरा भी होगा। गाछ से यूरिया के ज़्यादा होने के कारण कुछ पत्ता पीला हो जाता है, कुछ पत्ता काला टाइप का आ जाता है, सूख जाता है। उसके बाद मिट्टी जिसमें था, मिट्टी वाले गाछ तो सब पत्ता पीला रहेगा, ठीक है, उतना पीला नहीं रहेगा, मतलब पीला रहेगा, ठीक है, पीला रहेगा, लेकिन गाछ का जो वृद्धि है वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों गाछ को हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग उसी तरीके से फिगर बना दिए। तो आप लोग भी फिगर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब आपको लिखना कैसे है, चलिए हम लोग एक एक करके सारे ग्लास को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ग्लास ए को देकर लिखिएगा, ठीक है। ग्लास ए में क्या लिखना है वो देखिए, लिखिएगा सबसे तेजी से पौधा बढ़ा, यानी कि ग्लास ए जो था यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप लोग देखे थे, इसमें सबसे तेजी से पौधा बढ़ा, आप लोग फिगर में भी देख लिए। लिखिए क्यों, रीजन क्या है, क्या कारण है, क्योंकि गोबर की खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। पौधा को जो है जितना भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, गोबर का खाद उसे देता है एक सही मात्रा में, ठीक है, और कोई भी उससे नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है, वो भी लेकिन एक सीमित मात्रा में आपको देना है खेत में, ठीक है। लिखिएगा आगे, प्रदान करती है जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है, यानी कि गोबर जो है वो पौधे के पोषक तत्व जितना भी चाहिए वो प्रदान करता है, जिससे उसका जो वृद्धि है एक बेहतरीन रूप से होता है, और जितना भी उसको पोषक तत्व चाहिए पौधा को अपने वृद्धि के लिए, सारा गोबर के खाद से मिलता है। इसलिए गोबर के खाद डालने से पौधा का जो वृद्धि है सबसे अधिक होता है, और पौधा काफ़ी स्वस्थ भी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, क्योंकि इसमें केमिकल भी नहीं होता गोबर के खाद में। आगे आप लोग को क्लास बी देकर लिखना है। क्लास बी में आप लोग क्या लिखिएगा वो देखिए। आप लोग क्लास बी में आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिए क्लास बी में लगा पौधा भी तेजी से बढ़ा, परंतु इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखा। या नो है सिर्फ, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव दिखा, यानी कि बी जो है, बी में जो पौधा लगाए थे क्लास बी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लास बी में, यानी कि ये भी पौधा अच्छे खासा बढ़ा, मतलब सी से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखा, यानी कि इसका कुछ पत्ता पीला हो गया, कुछ पत्ता काला हो गया, ठीक है, इस तरीके से नकारात्मक प्रभाव दिखा। यहाँ से लिख लिया आप लोग। अब देखिए आप लोग क्या लिखिएगा आगे, समझिए और लिखिए। नकारात्मक प्रभाव दिखा, जैसे जैसे में क्या, पत्ती का पीला होना, यानी कि पत्ता पीला हो गया तो नकारात्मक प्रभाव हो गया, क्योंकि खाद अधिक मात्रा में खराबी करता है, क्योंकि वो केमिकल रहता है उसमें, ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्योंकि यूरिया पौधे को N2 यानी कि नाइट्रोजन प्रदान करती है, जो पौधे के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन, जो कि यूरिया प्रदान करती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा पौधे के लिए हानिकारक है। यानी कि यूरिया अगर हम अधिक मात्रा में दे देते हैं वो पौधे के लिए हानिकारक होगा, इसलिए उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, दो काम दे दिया। अब क्लास सी पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप नकारात्मक प्रभाव इसमें देख चुके हैं। अब क्लास सी में आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो प्यारे बच्चों क्लास सी में देकर आप लोग लिखिएगा, यह पौधा सबसे धीरे बढ़ा क्योंकि बिना खाद के पौधे को पोषक तत्व नहीं मिला, यानी कि पोषक तत्व नहीं मिला या फिर बहुत कम मिला, ठीक है, बहुत कम मिला आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में हल्का फल्का पोषक तत्व होता है, तो मिट्टी में पोषक तत्व कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिख दिया। कोई बच्चे चाहते थे बहुत कम मिला, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी वृद्धि धीमी हुई, ठीक है। यानी कि पौधा जो क्लास सी में था उसमें कोई भी तरह का हम लोग खाद या फिर यूरिया नहीं मिलाए थे, ठीक है। तो हम लोग जब खाद नहीं मिलाए तो उसकी जो वृद्धि है बहुत ही धीमी हुई। क्यों धीमी हुई, क्योंकि मिट्टी में बहुत कम पोषक तत्व पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम क्लास ए में मिट्टी के साथ गोबर दिए, जो कि एक उर्वरक है, मतलब ठीक है, प्राकृतिक खाद एक तरह से कह सकते हैं, तो गाछ ए का वृद्धि बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। क्लास ए में बी में हम लोग यूरिया दिए, जो कि एक रासायनिक खाद है, तो इसमें गाछ वृद्धि तो होता है लेकिन कुछ नकारात्मक पड़ा, जैसे कि पत्ता पीला हो जाना, ठीक है, गाछ कमजोर होना, इस तरह से दिखता है, गाछ पतला होना, ये दिख रहा है। ग्लासी में मिट्टी दिए, लेकिन सिर्फ मिट्टी दिए तो गाछ का वृद्धि जो है हो ठीक है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार से आपको लगा होगा यह वीडियो। अगर प्यारे बच्चों कोई बच्चा ऐसे देखिए, हम यहाँ पे लिख देना चाह रहे हैं, PDF इसका लेना चाह रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है, तो आप लोग को इंस्टाग्राम पे जाना है और आपको क्या करना है, फॉलो कर देना है, और वहाँ पे एक मैसेज कर देना है, सर साइंस का क्वेश्चन 4 का भेजिए, ठीक है। तो PDF आपको वहाँ पे जो है क्वेश्चन 4 का वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करके हमको मैसेज पहले फॉलो कीजिएगा, उसके बाद मैसेज भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और जो भी बच्चे नए हैं तो आप लोग क्या करते, माई ऐप
ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक और माई ऐप। इस माई ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों।